Dear students, in this topic, we shall discuss the substructure or ultrastructure of myofilaments. A myofilament is composed of thick and thin filaments. The thick filaments extend the entire length of a band. जो ए बैंड है इसकी पूरी लेंथ में थिक फिलामेंट्स मौजूद होते हैं. These filaments are about 16 nanometer in diameter and are composed of about 300 molecules of myosin protein. A myosin molecule is a protein which consists of two identical heavy chains. ये प्रोटीन है जिसमें दो हैवी चेन्स हैं और ये जो दो हैवी चेन्स हैं दे आर क्वाइल्ड टुगेदर एंड फॉर्म ए लॉन्ग टेल. इस टेल के अलावा मायोसिन के पास दो ग्लोबुलर हेड्स भी हैं. These heads are also formed of two heavy chains along with 3 or 4 calcium binding light chains. यानी कि हेड में दो हैवी चेन्स के अलावा एक्स्ट्रा 3 या 4 लाइट चेन्स होती हैं और ये जो लाइट चेन्स हैं दे आर कैल्शियम बाइंडिंग चेन्स. These are these are the heads which form cross bridges between the thick and thin myofilaments during contraction. Contraction के दौरान में जो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं वो इन हेड्स की वजह से बनते हैं. Dear students, the thin filaments are about 7 to 8 nanometer thick and they extend across the आई बैंड. लेकिन ये आई बैंड के अलावा ए बैंड में मायोसिन के फिलामेंट्स के साथ ए बैंड के डार्कर रीजन्स में ओवरलैप भी करते हैं. इस तरह से आई बैंड में थिन फिलामेंट्स हैं लेकिन ये थिन फिलामेंट्स इसके अलावा ए बैंड में भी एंटर होते हैं जहां पर ये मायोसिन को ओवरलैप करते हैं, लेकिन ए बैंड में मुकम्मल तौर पर ये थिन फिलामेंट्स मौजूद नहीं होते बल्कि सिर्फ जो ए बैंड के ज्यादा डार्कर रीजन्स हैं यानी कि एच जोन को छोड़ के उन रीजन्स में ये एक्टिन के थिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं. These thin filaments are composed of actin molecules, which is a protein. Dear students, in the thin filaments, actin molecules are arranged in two chains which twist around each other. एक्टिन का जो थिन फिलामेंट है उसमें दो एक्टिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं दो चेन्स की फॉर्म में मौजूद हैं जो एक दूसरे के गिर्द वाइंड अप हुई हैं या ट्विस्ट हो रही हैं. अब इस एक्टिन के अराउंड एक और प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के भी दो स्ट्रैंड्स हैं जो इसके गिर्द यानी एक्टिन के गिर्द ट्विस्ट करते हैं. एक रिलैक्स्ड मसल फाइबर में ट्रोपोमायोसिन जो है ये एक्टिन और मायोसिन के दरमियान क्रॉस ब्रिजेस बनने से के अमल को रोक के रखती है. These thin filaments also have a complex troponin. This troponin is made up of 3 polypeptides. Troponin is not continuous, but it is present at intervals of about 40 nanometers along the length of thin filaments. Dear students, the troponin polypeptide, which is a 3 polypeptide complex, has 3 different types of polypeptides. These polypeptides include the TNI, which is inhibitory and binds to the actin. The second is the
troponin, which is called TNT, that binds with the tropomyosin and helps to position it on the actin. Tropomyosin जो कि बाइंड है या ट्विस्टेड है अराउंड द एक्टिन, उसको अपनी जगह पर कायम करने के लिए या कायम रखने के लिए ये टीएनटी डोमेन जो है या पॉलीपेप्टाइड जो है यूज होती है. तीसरी टाइप की जो ट्रोपोनिन पॉलीपेप्टाइड है, दैट इज कॉल्ड टीएनसी, दैट बाइंड्स विद इट द कैल्शियम आयंस. ये जो एक्टिन के साथ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अटैच हैं, दे एक्चुअली हेल्प टू कंट्रोल द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शंस विच आर इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है. तो कभी मसल कॉन्ट्रैक्टेड होता है और कभी रिलैक्स्ड होता है. तो ये एक्टिन और मायोसिन के आपस के इंटरेक्शन की वजह से होता है. जब ये इंटरेक्शंस करवाने होते हैं तो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और मसल कांटेक्ट करता है. अदरवाइज जब मसल कांटेक्टेड हालत में नहीं होता तो क्रॉस ब्रिजेस को रोक के रखना ये भी ज़रूरी होता है, और इसमें ये जो ट्रोपोनिन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये स्टूडेंट्स, ये जो मायोफिलामेंट है इसमें एक ए बैंड के सेंट्रल पोर्शन में एक एच जोन भी है. दिस एच जोन appears lighter in color than the other regions of A band. This H zone is the region which contains only the thick filaments. ये वो रीजन है जहां पर थिक और थिन फिलामेंट्स ओवरलैप नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमने जैसे कि बताया था कि जो ए बैंड है उसमें थिक और थिन फिलामेंट्स दोनों ओवरलैप भी करते हैं. उस रीजन को छोड़ के जो सेंट्रल पोर्शन है वहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद होते हैं, और इस रीजन में अ, इसलिए ये कंपैरेटिवली लाइटर अपीयर होता है. There is no overlap between the actin and myosin in this region. So H zone जो है, H zone को अगर सेंटर से देखते हैं तो इसके दरमियान में there is an M line. और ये जो M line है, this is the region which contains an enzyme which is involved in energy metabolism.